दिल्ली पुलिस सिर्फ एक औजार है और अलीगढ़ की पुलिस सिर्फ एक औजार है। जो दिमाग है वो भारत के गृह मंत्रालय का और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का दिमाग है, भारत सरकार का दिमाग। जो ब्यौरे आपको यहाँ दिए जा रहे थे, तकरीबन उसी तरह के ब्यौरे 2 दिन पहले आपको मिल चुके हैं, वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स और बाकी तमाम चीज़ें। इसके बाद भी इसकी ज़रूरत महसूस की जाती है और इसलिए परसों भी और कल भी जामिया मिलिया इस्लामिया में सिविल समाज के 2 समूह मौजूद थे जो फैक्चुअली डॉक्यूमेंट कर सकें कि वहाँ क्या हुआ था। हम में से किसी का इरादा यह नहीं है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाए और बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। फरहा नकवी ने जामिया मिलिया इस्लामिया में जो घटनाएं हुई थी वे बयान की हैं, उसके पहले नदीम ने बताई होंगी और आज के अखबार में, कल के अखबार में और सोशल मीडिया पर यह सब कुछ मौजूद है। जिस वक्त फरहा और हमारे दूसरे दोस्त कालका जी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, मैं अपने घर पर था और वहाँ से हमारे एक दोस्त कालका जी पुलिस स्टेशन से मुझे यह कह रहे थे कि अगर किसी से ऊपर से बात हो सके तो प्लीज़ बात करवाइए कि पुलिस यह करना बंद करे। मैं आपको नाम लेकर नहीं बता सकता, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमें यह बतलाया गया कि बिना गृह मंत्रालय के निर्देश के पुलिस इस ताकत के साथ और इस इरादे के साथ यह सब कुछ कर ही नहीं सकती थी। इसलिए अभी यह उम्मीद करना कि पुलिस नरमी बरतेगी गलत है, क्योंकि ठीक उसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से खबरें आने लगी और इन दोनों में एक रिश्ता है। इसलिए दिल्ली पुलिस ज़रूर कसूरवार है और ज़रूर हम उसे कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सिर्फ एक औजार है और अलीगढ़ की पुलिस सिर्फ एक औजार है। जो दिमाग है वो भारत के गृह मंत्रालय का और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का दिमाग है, भारत सरकार का दिमाग। लेकिन जिन्होंने हुक्म दिया उनकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। और यह कोई इत्तेफाक नहीं था और यह कोई चुनावी जुमला नहीं था कि उसके एक रोज़ पहले प्रधानमंत्री यह कह रहे थे कि जो हंगामा कर रहे हैं और जो आग लगा रहे हैं उनके कपड़ों से जाना जा सकता है कि वो कौन है। यह संदेश पुलिस को दिया जा रहा था, यह संदेश सुरक्षा कर्मियों को दिया जा रहा था कि आप उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। इसकी उम्मीद आपसे की जाती है कि हम जिनके कपड़ों का इशारा कर रहे हैं, कपड़ों के रंग का, आप उसको डिकोड करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जैसे कि हम चाहते हैं। इस बात की तस्दीक इससे होती है कि इस सरकार की एक मंत्री ने कहा कि हम पुलिस को यह कहना चाहेंगे कि वो माओवादियों और जिहादियों और तीसरा और अलगाववादियों से सावधान रहे। कौन है इसमें जिहादी? जामिया मिलिया इस्लामिया में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे या जामिया के आसपास भी जिनको बाहरी कहा जा रहा है, उनका पूरा हक है विरोध करने का। जामिया के आसपास के इलाकों के लोगों का, वे कोई बाहरी तत्व नहीं हैं, वो ज़रूर विश्वविद्यालय से बाहर के होंगे लेकिन वो इस समाज के हैं और उनका अधिकार है विरोध करने का। कौन है इसमें जिहादी, कौन है इसमें माओवादी और कौन है इसमें अलगाववादी? और क्यों ये कोडेड लैंग्वेज लगातार फीड की जा रही है इस समाज में? इसलिए मैं सीधा इल्ज़ाम लगाना चाहता हूं भारत सरकार पर। यह आरोप है भारत के नागरिकों की तरफ से कि भारत सरकार भारत में हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश कर रही है और भारत के नागरिकों पर हमले करवाने की पूरी तैयारी कर रही है और उसके लिए सुरक्षा बल को और पुलिसकर्मियों को उकसा रही है, जिसके 2 नमूने हमने देखे, एक जामिया मिलिया इस्लामिया में और एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ये दोनों ही विश्वविद्यालय पिछले 6 साल से लगातार बदनाम किए जा रहे हैं। यह भी इत्तेफाक नहीं है कि जिस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग
प्रचारित कर रहे थे कि वे नारे लगा रहे हैं, हिंदुओं तुम्हारी कब्र खुदेगी। यह लगातार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ये नारे वहां के छात्र लगा रहे हैं, हिंदू तुम्हारी कब्र खुदेगी। यह दुष्प्रचार नाम के साथ आप अभी भी जाएं और आपको फेसबुक पर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर यह मौजूद मिलेगा। यह झूठ एक दल की तरफ से और एक सरकार की तरफ से एक समुदाय विशेष के खिलाफ, और मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए किया जा रहा है। इरादे बिल्कुल साफ हैं कि हिंदुस्तान में एक सिविल वॉर शुरू की जाए और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि लोग उनके साथ खड़े ना हों। अगर उम्मीद है तो सिर्फ विश्वविद्यालयों से, क्योंकि सिर्फ जामिया में विरोध नहीं हुआ, सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध नहीं हुआ, और ध्यान रहे इन दोनों विश्वविद्यालयों में मुसलमानों के साथ हिंदू छात्र भी अच्छी तादाद में पढ़ते हैं, और हिंदू छात्रों ने भी और दूसरे धर्मों के छात्रों ने भी इन विरोध प्रदर्शनों में अच्छी संख्या में हिस्सा लिया है। इसलिए सिर्फ मुसलमानों का विरोध नहीं था, यह ध्यान रहे। कहना चाहता हूं कि नागरिकता के कानून में संशोधन करके जो नया कानून बनाया गया है उसका विरोध करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। एनआरसी और भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन संबंधी कानून, इन दोनों का निशाना खासकर मुसलमान हैं। इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ इसको उजागर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये दोनों चीजें साथ हो रही हैं। इसलिए इस देश के मुसलमानों को विरोध करने का पूरा हक है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को खासकर मुसलमान नाम से जोड़कर उनको बदनाम करने की कोशिश पिछले 7 बरस से यह सरकार, इस सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जो जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ है, वह छात्रों के और नागरिकों के विरोध करने के, अपना मत व्यक्त करने के अधिकार पर सीधा हमला है और उनके शहरियत के अधिकार पर सीधा हमला है। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में शायद इसकी सुनवाई हो रही होगी, और कल जो कहा गया कि वे छात्र हैं तो क्या उन्हें हिंसा करने की इजाजत नहीं है, हम इस पर निराशा जाहिर करना चाहेंगे, क्योंकि छात्रों ने हिंसा नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक हिंसा नहीं रुकती हम सुनवाई नहीं करेंगे। हिंसा पुलिस को रोकनी थी। हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात को दर्ज करेगा कि हिंसा किसने की और वो एक निष्पक्ष जांच करवाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारत को कैसे चलाया जाएगा यह फैसला उसके लोग करेंगे। भारत में शहरियत कैसे चलेगी इसका फैसला उसके लोग करेंगे। और यह सरकार अगर इस गुरूर में है कि इस बहुमत के चलते वो भारत के लोगों का रिकन्फिगरेशन कर सकती है, तो वो गलतफहमी में है, और उसको उस गलतफहमी से जगाने का काम हिंदुस्तान के छात्र और नौजवान कर रहे हैं। और इसके लिए जो कुछ भी वे झेल रहे हैं उसको देखते हुए भी हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं।